अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई ना योगी हैं, उनको अंदर कर देना। बात सही, एक बात और सच है कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म कितनी ताकतवर हो सकती है? ऐसी ताकत जो सिस्टम को हिला सकती है, राजनीति की धड़कनों को बदल सकती है और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। आज का मुकाबला सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि सिनेमा के भविष्य का है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार जंग की कहानी, जहां हर सीन में छुपा है एक बड़ा संदेश। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन लोगों को अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। पार्टी में कुछ लोग बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हो या कोई और, या फिर योगी जी, उन्हें अंदर कर देना चाहिए। लेकिन एक बात सही है, अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, बल्कि असली जंग में भी हैं। दोस्तों, संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज का मुकाबला आम टकराव नहीं है। ये पूरे देश का ध्यान खींच लेने वाली आग है। एक तरफ है अनुपम खेर, भारत के सबसे रिस्पेक्टेड, बोल्ड और आउटस्पोकन अभिनेता, और दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक नाम जो सिस्टम को सीधे हिलाकर रख देता है। बीच में वह गलवान फिल्म का फैसला, जिसने बॉलीवुड और राजनीति दोनों को एक सवाल पर खड़ा कर दिया। जैसे ही योगी जी ने गलवान फिल्म को बैन करने की बात कही, पूरा फिल्म इंडस्ट्री शॉक में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब अनुपम खेर ने तुरंत सामने आकर सीधा टक्कर दी। देखता हूं कैसे रोकते हो गलवान फिल्म को। यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक धमाका था। एक अनुभवी अभिनेता का गुस्सा, सिनेमा की आजादी का पुकारना और फिल्म की हौसले को सलाम। अनुपम खेर, जो हमेशा अपने कैलक और डिग्निटी के साथ नजर आते हैं, आज उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तो सवाल है, ऐसी क्या बात है फिल्म में जो उन्हें बोलने पर मजबूर कर गई? क्या यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है, या फिर बॉलीवुड का भविष्य तय करने वाली सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है? बस एक बयान और पूरा माहौल हिल गया। राजनीतिक दबाव एक तरफ, सिनेमा का गर्व दूसरी तरफ, और बीच में अनुपम खेर का वो स्टैंड जो पूरे देश में तूफान की तरह गूंज रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी? क्यों अनुपम खेर को लगता है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगी? आइए समझते हैं। बैटल ऑफ गलवान फिल्म का बैकग्राउंड सलमान खान की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन चुकी है। टाइगर 3 और सिकंदर की सफलता के बाद फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। पोस्टर्स और अपडेट्स ने एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। सलमान का आर्मी लुक, एक्शन, इमोशंस, यह सब मिलकर एक संपूर्ण पैकेज था। लेकिन जैसे ही हाइप अपने चरम पर पहुंची, वहां आया एक बड़ा ट्विस्ट, योगी जी का रिएक्शन। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। सोचिए, जब एक बड़े नेता का ऐसा बयान आता है तो उसका असर पूरे देश और इंडस्ट्री पर पड़ता है। तुरंत ही हलचल मच गई। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, लेकिन हर किसी के अंदर यह डर था कि यदि यह फिल्म नहीं बन पाई तो यह बॉलीवुड के लिए और एक बड़ा झटका होगा। इसी बीच अनुपम खेर का बयान, देखता हूं कैसे रोकते हो गलवान फिल्म को, एक बड़ा संकेत था। यह न केवल प्रतिक्रिया, बल्कि एक चेतावनी थी। उनका यह स्टेटमेंट सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं था, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की आजादी का ऐलान था। अनुपम खेर, जो एक्टिंग के साथ साथ एक संस्थान है, उन्होंने अपने अनुभव और स्टैंड से सोशल मीडिया पर माहौल बना दिया। वी सपोर्ट गलवान, वी फॉर सलमान। ट्रेंड्स शुरू हो गए। फैंस ने साफ कह दिया, सिनेमा पर कोई बैन नहीं लगेगा। सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि सामान्यतः इंडस्ट्री में विभाजन रहता है, लेकिन इस बार सब यूनाइटेड दिखे। बॉलीवुड के स्टार्स, चाहे सीधे बोलें या नहीं, उनके एक्शन से सपोर्ट साफ नजर आया। योगी जी का बयान अब एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन चुका है। एक तरफ हैं समर्थक, दूसरी तरफ सिनेमा प्रेमी और एक्टर्स का यूनाइटेड स्टैंड। तो सवाल उठता है, योगी जी ने ऐसा क्यों कहा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से यह एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। जब कोई फिल्म सामाजिक या राष्ट्रीय मुद्दों को टच करती है तो राजनीति इसमें कूद जाती है। लेकिन गलवान की बात कुछ अलग है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सलमान खान के करियर की एक नई लीक है। और अनुपम खेर का वह जवाब, देखता हूं कैसे रोकते हो गलवान फिल्म को, यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं,
बल्कि एक चेतावनी थी। यह दर्शाता है कि फिल्में दबोची नहीं जा सकती।